सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई अनेक ग्रंथों के संकलन से यह अद्भुत रचना बड़े मार्मिक शब्दावली है और बहुत ही सुंदर प्रयोग है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा चल रही थी और कल हमने ज्ञानी और अज्ञानी के संदर्भ में बहुत सारी बातें आपके बीच में की है। कौन होते हैं ज्ञानी और कौन होते हैं अज्ञानी, किसे ज्ञानी कहें और किसे अज्ञानी कहें। तो कहा भेद विज्ञानी ही ज्ञानी है और पर के प्रति तन्मयता जिसके मन में है वो अज्ञानी है। अज्ञानी महादुखी है और ज्ञानी ही परम सुखी है। ज्ञानी जीव सदा काल सुखी है और अज्ञानी सदा काल दुखी है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो महादुखी है जो महादुखी है जो महादुखी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता और दुखी ज्ञानी नहीं हो सकता। ये चर्चाएं कल काफ़ी सुंदर यहाँ चली थी और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर, प्रकाश अंधकार का अंतर, मणि और कांच के जैसा अंतर, श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण जैसा अंतर दिखाया था। ज्ञानी आत्मा के साथ में तन्मय होता है और अज्ञानी देह के साथ में तन्मय होता है। माने तन्मयता तो दोनों ही कर रहे हैं। ज्ञानी भी तन्मय हो रहा है और अज्ञानी भी तन्मय हो रहा है। अज्ञानी देह के साथ में तन्मय हो रहा है और ज्ञानी आत्मा के साथ में तन्मय हो रहा है। कितना फ़र्क है देखिए आप। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये सब बातें यहाँ बताई और कहा भाई ये अनादिकाल का भ्रम पड़ा है कि मैं पर का करता हूँ और मैं पर का भोगता हूँ। सच्चाई तो यह है कि न तो मैं पर का करता हूँ और न ही मैं पर पदार्थों का भोगता हूँ। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए और ज्ञानियों के अंतर में ये भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती है। हितेश भाई गांधी जी, ये भेद विज्ञान की धारा क्या होती है और कैसे चलता है ये भेद विज्ञान, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कह रहे हैं। समाधि शतक का एक प्रकरण प्रस्तुत किया है। 14 नंबर का श्लोक है समाधि शतक का। देहांतर्गतेर बीजम देहे भिन्नात्म भावना बीजम विदेह निष्पत्तेरात्मन्येवात्म भावना। वाह क्या कह रहे हैं भाई साहब। देहांतर्गतेर बीजम, देह के अंदर रहने वाला क्या है, बीज है। जो देहांतर्गत है, जो देह में ही अपनापन मानता है
वो बीज है संसार में भटकने का, वो मूल है संसार में भटकने का। जगत में परिभ्रमण क्यों हो रहा है, संसार परिभ्रमण क्यों हो रहा है, जगत में ये जीव क्यों भटक रहा है और इसकी भटकन के पीछे कारण क्या है? कि एकमात्र कारण है इसकी भटकन के पीछे देह में एकत्व बुद्धि। संसार परिभ्रमण का कारण शरीर में अपनापन सबसे बड़ा मिथ्यात्व है भाई साहब, सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले यदि कोई भूल छोड़ने योग्य है तो एकमात्र यह भूल छोड़ने योग्य है कि शरीर के प्रति अपनापन टूट जाए। अरे भैया, जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं होता उसका सुततीय मित्रों से कैसे, क्या तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। अरे भाई, जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, जिसका देह के प्रति अपनापन नहीं है, उसका देह से संबंध रखने वालों से संबंध कैसे हो सकता है? विचारणीय बात है। जिसका शरीर से अपनापन नहीं है तो फिर शरीर के जन्मदाता पिता से अपनापन कैसे हो सकता है? जिसका शरीर से अपनापन नहीं है उनका शरीर के जन्म देने वाली माँ से अपनापन कैसे हो सकता है? जिसका देह के प्रति अपनापन नहीं है उसका पत्नी पुत्र के साथ में अपनापन कैसे हो सकता है? और फिर दौलत राम जी कहते हैं, प्रकट जुदे धन धामा। विनू भाई, प्रकट जुदे धन धामा, धन धान्य आदि जितने दिखाई देते हैं ये तो सब प्रकट ही पृथक दिखाई देते हैं, चौड़े ही अलग दिखाई देते हैं। ज्ञानियों का अपनापन उनके प्रति रंच मात्र भी नहीं होता। अरे देह में रहते भले ही हैं लेकिन देह में रहते हुए भी देह से भिन्न रहते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न रहते हैं। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत। श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण माँ हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। भैया, शरीर होते हुए भी शरीर से अतीत जिनकी दशा वर्तती है, देह रहते हुए भी जिनकी दशा देह से भिन्न वर्तती है, शरीर में रहते हुए भी जो शरीर से अपने आप को भिन्न अनुभव करते हैं, जलते भिन्न कमल हैं। ऐसी बात है प्रमोद जी भाई साहब। क्या देहातीत? अरे नवीन शरीर धारण का एकमात्र कारण है शरीर के प्रति अपनापन, लेकिन ज्ञानियों की दशा ते ज्ञानी ना चरण वहाँ हो वंदन अगणित। वंदन अगणित वंदन है, अनगिनत वंदन है। भैया, ज्ञानियों की पूज्यता का एकमात्र आधार है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन मूल बात है शरीर के प्रति अपनापन छूट जाना। बस जिसका देह के प्रति अपनापन छूट गया उसके संसार समुद्र का किनारा आ गया। जिसका देह के प्रति अपनापन टूट गया, समझ लीजिए आप मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया। पर्याय से भिन्न, पर से भिन्न, केवल ज्ञान पर्याय नहीं है, राग पर्याय नहीं है, विभाव मेरे में नहीं है, क्रोध पर्याय मेरे में नहीं है, एक समय की पर्याय का भी मेरे में अभाव है। मैं तो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव हूँ। बातें सब सच्ची है, लेकिन इतनी गहराई में जाने पर यदि सम्यक दर्शन होगा तो त्रियंचों को कैसे होगा? इतनी गहराई में उतरने पर होगा तो नारकियों को कैसे होगा? काम तो इतना सा है कि ये मैं नहीं हूँ बस, तो मैं कौन हूँ कि इससे भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ। इतने से में काम हो जाता है। इतना सरल सा काम है। क्या जो है ही नहीं उससे भिन्नता की क्या बात करनी? हमारे छोटे दादा कहते हैं केवल ज्ञान पर्याय से भिन्नता की बात कर रहा है। केवल ज्ञान है कहाँ जिससे भिन्नता की बात कर रहा है? जिसके श्रृंगारों में दिन रात लगा हुआ है। दिन में एक क्षत्र चूड़ामणि में चर्चा चल रही थी अशुचि भावना की, बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं। अरे भाई, जिसके पीछे पड़ा है, जिसके प्रति तन्मय होकर के दिन रात एक किए जा रहा है, जिसके प्रति आसक्ति वर्त रही है, जिसके प्रति घोर अपनापन वर्त रहा है, तो उसके प्रति अपनापन तोड़ना है। सारे गाजे बाजे शरीर के पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। शरीर के प्रति अपनापन तोड़ते अब कोई क्या बिगाड़ लेगा मेरा? अब बताओ, सारे संकट मिट गए,
सारे संकटों का, परेशानियों का जन्मदाता यदि कोई है तो एकमात्र शरीर दिखाई देता है। शरीर नहीं, शरीर के प्रति अपनापन। सारे दुख और कष्टों का एकमात्र जन्मदाता है देह के प्रति अपनापन। सारे कष्टों का एकमात्र जन्मदाता है तन से तन्मयता, देह के प्रति नेह, बस और कुछ नहीं। देह का नेह और तन से तन्मयता यदि टूट गई तो अब बताओ कोई क्या बिगाड़ लेगा। अरे साहब वो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, मेरे बारे में कि पड़ोसी के बारे में? बोलो, सोचना, विचार करना जरा। अरे साहब वो आपके बारे में कह रहे थे। अरे भाई उन्हें गलतफहमी हो गई है, वे समझ रहे हैं मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं वे मेरे बारे में बोलेंगे तो आप शब्द बोल ही नहीं सकते। क्या वे मेरे बारे में बोलेंगे तो बुराई कर ही नहीं सकते। कि साहब वो पंडित जी आपकी बुराई कर रहे थे। अरे जो किसी की बुराई कर रहे हैं इसका मतलब ये है वे पंडित जी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पंडित जी पर्याय दृष्टि से देखने वाले पंडित जी नहीं होते। जिनकी दृष्टि द्रव्य पर होती है वे पंडित जी होते हैं। बातें द्रव्य दृष्टि की करें और पर्याय से देख देख करके निंदा और आलोचना करें, ये सब बातें कैसे चलेगी? क्या बातें तो हम ये कर रहे हैं भाई साहब, द्रव्य दृष्टि की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और देखने में सबको पर्याय से देख रहे हैं, तो कैसे चलेगा? हम कहते हैं भाई तुम द्रव्य दृष्टि से देखो। ये ज्ञानी देखते हैं द्रव्य दृष्टि से, शरीर से भिन्न देखते हैं। अच्छा भाई साहब, मैं शरीर से भिन्न यदि अपने आप को देख रहा हूं तो बताइए अब मेरे को सर दर्द हो सकता है क्या? क्या भरत भाई, मैं यदि अपने आप को शरीर से भिन्न देख रहा हूं तो मुझे घुटनों का दर्द हो सकता है क्या? मैं यदि अपने आप को शरीर से भिन्न देखता हूं तो कमर दर्द हो सकती है क्या? मुझे हार्ट अटैक हो सकता है क्या? मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? संजय जी ऐसा विदिशा वाले, बड़ी गजब की बात कही है बनारसी दास जी ने। 7 प्रकार के व्यसनों में मांस भक्षण कह करके पुकारा है ऐसे देह की मग्नता को। सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान, एकमात्र समाधान तन से तन्मयता को तोड़ देना। और तन से यदि तन्मयता टूट गई तो बताओ धन से तन्मयता हो सकती है क्या? जिसकी तन से तन्मयता नहीं है उसकी धन से तन्मयता कैसे होगी? और जिसकी धन के प्रति तन्मयता नहीं है उसकी धन के चले जाने से तकलीफ कैसे होगी? क्या आने से आराम कैसे मानेगा? सोचना कितना क्या गजब बातें हैं भाई साहब। ज्ञानी जीव क्या विचार करता है। सारा तो धन किसके लिए है? शरीर के पोषण के लिए। धन किसके लिए है? भोग विलासिता के लिए। धन किसके लिए है? सोचो आप, पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगने के अलावा धन काम क्या आता है ये तो बताओ। अतीन्द्रिय आनंद में तो धन का कुछ योगदान है नहीं। आत्म अनुभव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो इस धन का किसी भी प्रकार का योगदान है नहीं। तो हमारा तो इससे ही अपनापन नहीं है। अब उपसर्ग हो रहा है साहब, माथे पे सिगड़ी जल रही है तो जल रही है तो जल रही होगी। किसके माथे पे जल रही है? मेरे तो माथा ही नहीं है। ज्ञानी क्या विचार करेगा? जब मेरे सर ही नहीं है तो मेरे सर पर सिगड़ी कैसे जलेगी? जब मेरे तन ही नहीं है तो तन के ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, तो झूठी बात है। 3 दिन तक गले में मरा हुआ सर्प पड़ा रहा तो गले में पड़ा रहा, मेरा गला थोड़ी न है। मैं तो गले से भिन्न चैतन्य तत्व हूं। ये जो बात कह दी है, एक वाक्य है छोटा सा, क्या जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा देह जुदा, देह जुदा चेतन जुदा, बस सारे जनागम का सार आ गया। मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी हो गई और मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। जुगल जी बाबू जी की 2 पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बस कंप्लीट। कि साहब कोई सूत्र बता दो, पंडित जी कोई सूत्र बता दो, कोई मर्म की बात बतला दो। अभी कई लोगों के कॉल आए कोरोना के टाइम पीरियड में मेरे पास में, जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, स्वाध्यायी आत्मार्थी, पंडित जी बस कोई आप तो बस इतना सा बतला दो हमारे को, क्या करें, क्या बोले, क्या बस आप तो बस इतना सा बतला दो कि मैं क्या 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 सोचूं, मैं क्या चिंतन करूं, क्या विचार करूं, बस इतना सा काम है। क्या कितना सा काम है? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो।
बाकी जितना भी ज्ञान है कोई ज़रूरत नहीं है। क्या? यही मोक्ष है, यही मोक्ष मार्ग है, ये तिरने की कला है, बस जल्दी से सीख लो, यही तिरने की कला है। सारे सारे अध्यात्म का सार यही है, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्या नानी जी साहब बोलो? ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घोलन घोटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी इस बात को सुनकर के ज़्यादा स्वच्छंद होने की भी ज़रूरत नहीं है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे मालूम है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोग याद नहीं करते हैं, जिनको 14 गुणस्थानों के नाम याद करने के लिए कहा जाए तो वे नहीं करते हैं, उनके लिए नहीं है ये बात, उनके लिए नहीं है ये बात, क्योंकि इस बात को सुनकर के भी तो स्वच्छंदी हो जाएंगे। जब हमने कहा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो फिर ऐसे लोगों के लिए नहीं है इस तरह की बातें, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो कहें कि क्या करना है, मार्गण स्नान करके क्या कर, कौन से गुणस्थान में क्या और कौन से करेंगे, हमें क्या करना है। तो भैया तुम ये नहीं करोगे तो क्या करोगे ये बता दो। बाकी ज्ञान को पेटी में बंद कर धरने की बात कही है, तो पेटी कौन सी है और किसमें ज्ञान को धरना है, बंद करना है, ये बताओ। क्या? अरे भाई ज्ञान को ज्ञायक में लगाना है, इतना सा काम करना है, यही महत्वपूर्ण कार्य है, यही प्रयोजनभूत कार्य है, यही करने योग्य कार्य है। इतना सा काम यदि हो गया तो सब कुछ काम हो गए हैं। देखिए, देहांतर्गतेर बीजम, देहांतर्गतेर बीजम, बीज है संसार का, किनारा नहीं आएगा, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। देहांतर्गतेर बीजम देहे भिन्नात्म भावना। ओ देह के अंतर में जिसकी एकत्व बुद्धि है वो तो संसार का बीज है, और देह भिन्न आत्म भावना जिसकी है वो विदेह रूप अपने को अनुभव करने वाला वो ज्ञानी जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। क्या भेद विज्ञान की भावनाएं भा रहे हैं, क्या सुंदर बातें कह रहे हैं। इष्टोपदेश पूज्य पादाचार्य कहते हैं, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य सौ तत्व संग्रह यद अन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। क्या गजब गजब की बातें हैं। आपके देवलाली में 7 प्रवचन किए थे उल्लास भाई इन 2 पंक्तियों के ऊपर। देखो, इस शरीर में, अर्थ पढ़ रहा हूं नीचे, इस शरीर में व शरीर की क्रिया में, क्या धर्मेंद्र जी क्या लिखा, इस शरीर में व शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का बीज है। ओह, नया देह क्यों मिलेगा, नई देह किसको मिलेगी, तन के प्रति तन्मयता होगी तो नई देह मिलेगी, और तन से तन्मयता टूट जाएगी तो देह नहीं मिलेगी। बोलो, समाधि मरण पर बहुत सारे प्रवचन किए थे पहले, समाधि संलेखना वगैरह के ऊपर। किसका नाम समाधि और किसका नाम मरण, किसका नाम मरण और किसका नाम समाधि मरण। देह तो दोनों की अवस्थाओं में छूटती है, मरण में भी देह छूटती है और समाधि मरण में भी देह छूटती है। देह तो दोनों ही अवस्थाओं में छूटी है, लेकिन देह छूटने के पहले देह से अपनापन छूट जावे, फिर देह छूटने का नाम समाधि मरण, और देह छूट जाए और अपनापन न छूटे उसका नाम मरण। क्या? तन छूटे और तन से उससे छूटने के पहले पहले, ये देह छूटने के पहले पहले देह के प्रति अपनापन टूट गया, बोले समाधि मरण हो गया। यही समाधि मरण है, असली काम यही समाधि मरण है, और कुछ नहीं है। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा ख्वाहिश, यही है विवेक जी। माने ये जो देह के प्रति अपनापन टूट गया, और क्या होगी समाधि, देह के प्रति अपनापन छूट जाने का मतलब शांत परिणाम, देह के प्रति तन्मयता टूट जाने का मतलब मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसी घबराहट मिट गई। देह के प्रति अपनापन टूट गया, इसका मतलब बीमारियां तकलीफ देने वाली नहीं दिखाई दे रही है। देह के प्रति जिसका अपनापन टूट गया उसका कोई बाल बांका करके देख लो, क्या सर मुंडा देंगे तुम्हारा, कोई बात नहीं, हाथ काट देंगे तुम्हारे, कोई बात नहीं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, कोई बात नहीं, जान से मार दूंगा, कोई बात नहीं। अरे भाई साहब क्या है ये बात, देखो तो सही आप, क्या ये क्या बात है, बोलो।
अपनापन टूट जाए, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। आत्मपना मानना, शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना। हम क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक? मैं खा रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैंने यही तो चल रहा है सुबह से शाम तक। मैंने क्या क्या काम किए हैं, क्या मैं देख रहा हूँ, मैंने कितना वर्क किया, मैंने कितना काम किया, मैंने कंप्यूटर चलाया, मैंने इतने प्रवचन सुने, मैंने इतने नोट्स बनाए, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, मैं इतनों को सिखा रहा हूँ, सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ मैं किस में लगा हुआ हूँ। ये कह रहे हैं यहाँ पर शरीर की क्रिया हो रही है और तो उसमें आत्मपना मान रहा है। ये सारे काम हो रहे होंगे, लेकिन इन सारे कामों के होते हुए इन सारे कामों से अपनापन टूट जाए, ममत्वपना टूट जाए, ये मैं नहीं हूँ ये मान्यता टूट जाए। ये बात यहाँ कह रहे हैं। इस शरीर में व शरीर की क्रिया में आत्मपना मानना, बोलो अब क्या होगा? आत्मपना मानना ये बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का बीज है। बार बार अन्य अन्य शरीरों में भटकने का मूल है, मूल कारण है। आगे पढ़ते हैं। शरीर में आत्मा बुद्धि छोड़कर अपने ही आत्मा में आत्मपना मानना शरीर रहित होने व मुक्ति प्राप्त करने का बीज है, मूल कारण है। लो, दोनों के बीज कह दिए, एक संसार का बीज कह दिया, एक मुक्ति का बीज कह दिया। संसार का बीज क्या है? शरीर में अपनापन। मोक्ष का बीज क्या है? बोले अपने में अपनापन। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। क्या? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से चला गया। इस भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया। क्या? पर में अपनापन किया और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने में अपनापन किया और अपने में चला गया। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अपने में चला गया बस। तो क्या करना है? ये काम करना है अपने को। अपने किसको धोखा दे रहे हो भाई साहब? किसको धोखा दे रहे हो? है? मैंने किया है? नहीं मैंने किया है। दिल पर हाथ रख करके कहना तुमने किया कि नहीं किया। दूसरों के किए हुए कार्य का यश अपने को लेना ये हमारी पुरानी खोटी आदत है। क्या? काम दूसरे ने किया, काम दूसरे में हुआ, काम दूसरे के द्वारा किया गया और उसका यश हमने अपने आप के पास में ले लिया। ये खोटी आदत है। ये होना नहीं है, नहीं चाहिए। ये अन्याय है। इसे अनीति कह करके पुकारते हैं। ज्ञानी जीव ऐसी अनीति करते नहीं है। ज्ञानियों के जीवन में इस प्रकार की अनीति नहीं होती है। हो क्या कह रहे हैं? आत्मा में आत्मबुद्धि करते ही, आत्मा में अपनापन मानते ही शरीर रहित होने में मुक्ति प्राप्त करने का बीज ये मूल कारण है। आगे देखें, ये तो मूल कारणों की चर्चा हो गई। शरीर की और आत्मा की बात हो गई, अपनेपन की बात हो गई। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है। वाह! ज्ञानी जीव किसका प्रेमी है? अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है। अपने में अपनापन करना चाहता है। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है तो अज्ञानी विषय सुख का प्रेमी है। बोलो आपको किस में प्रेम है? आपको विषयों के सुख में प्रेम है या आपको आत्मा के प्रति प्रेम है? बोलो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं वो विषय भोगों में मग्न नहीं होते। बनारसी दास जी का बहुत सुंदर पंक्तियां हैं निर्जरा द्वार की। ऐसा सुंदर लिखा उन्होंने, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञान कला जिनके घट जागी,
ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यहु विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी जीव मग्न हो जाए। देखो मगन शब्द का प्रयोग किया है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहते हैं? ज्ञानी जीव विषय सुख को भोगता नहीं है, ये नहीं कह रहे हैं क्या? लेकिन ज्ञानी जीव विषय सुख में मग्न नहीं होता है। हीराचंद जी साहब, क्या विषय सुख भोगता होगा क्या? तो उसमें मग्न नहीं है। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत बात है और ये बात संभव नहीं है। तो फिर साहब क्या बात कर रहे हो? अरे भाई वो तो वैरागी है। कि नहीं वैरागी नहीं है, 96,000 रानियों के साथ में रहते हैं, अभी तो वैरागी नहीं है, अभी तो युद्ध लड़ रहे हैं। वैरागी नहीं है, अभी तो भोजनशाला में है। वैरागी नहीं है, अभी तो काम धाम करते हुए दुकानदारी चलाते हुए दिखाई दे रहे। अरे सुनो भाई, ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। वैराग्य कोई दिखाने की चीज थोड़ी न है, वैराग्य कोई प्रदर्शन की चीज थोड़ी न है। जिनके अंदर में ज्ञान की कला जागृत होती है, उनका तन के प्रति तन्मयता टूट जाने के कारण अंदर में वैराग्य की भावनाएं चलती है, अंदर में विरक्ति की भावनाएं चलती है। अरे अंदर से विरक्त हो गए हैं, हो भोग भोगते हुए भी अजमेरा जी विरक्त हैं वे उससे। देखिए चर्चाएं चल रही है यहाँ। ज्ञानी जीव अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है। वाह, एक बार उसने चख लिया है। ज्ञानी जीव ने एक बार चख लिया है, आनंद को चख लिया है, अतीन्द्रिय आनंद को चख लिया ज्ञानी ने एक बार। क्या वो अतीन्द्रिय सुख का प्रेमी है? तो अज्ञानी किसका प्रेमी है? विषय सुख का प्रेमी है। इसलिए सम्यक्त्वी को उपदेश है कि वे अपनी शुद्ध निश्चय नए आलम्बन लेता हुआ परिणामों को शुद्ध रखे। ये ज्ञानी को उपदेश दिया जाता है, ये ज्ञानी को आदेश दिया जाता है, ये ज्ञानी को संबोधन कर रहे हैं वीतरागी संत। हे ज्ञानियों, हे भेद विज्ञानियों, हे आत्मज्ञानियों, हे अपने में अपनापन करने वालों, सुनो जरा, अपने में अपनापन करने वालों जरा सुनो, ये क्या बात कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मा में अपनापन करता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की तन्मयता शुद्ध आत्मा के साथ में होती है। अपने परिणामों को शुद्ध रखो, अपने परिणामों को शुद्ध रखो। क्या ख्याल में आ रही है बात? अपने परिणामों को शुद्ध रखिए। इसलिए सम्यक्ति को उपदेश है कि वे अपनी शुद्ध निश्चय ने आलम्बन लेता हुआ परिणामों को शुद्ध रखे। वाह, अपने परिणामों को शुद्ध रखे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं, कहा भी है, ओहो, या निचोड़ या ग्रंथ को, क्या तजे शुद्ध नए बंद है, गहे शुद्ध नए मोख। ये पंक्तियां हैं बनारसी दास जी की। हिद में मात्र तात्पर्य है, हे यह शुद्ध नयो नहीं, नास्ति बंध तदत्यागात, तत्यागात बंध एव ही। क्या तो क्या क्या गजब बातें। पढ़ पढ़ करके ऐसा मन करता है कभी कभी तो इन गाथाओं और इन पंक्तियों को गुनगुनाते रहो, कुछ भी नहीं करना। 15 मिनट बैठ करके द्रव्य संग्रह की प्राकृत गाथाओं का पाठ करो, बस कुछ नहीं। रोज 15 मिनट बैठ करके सामूहिक पाठ करो, घर में पाठ करो, छेड़ाला की पंक्तियों का पाठ करो, कुंदकुन शतक का पाठ करो, 12 भावनाओं का पाठ करो। 15 मिनट के लिए पाठ की योजना बनाओ। लॉकडाउन का समय है, ऑनलाइन करो, जूम पर करो। सबके लिए जूम फ्री है, 40 मिनट तक आईडी फ्री होती है। अपने परिवार वालों को लेकर के सबको साथ में रख करके 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सारे परिवार वाले बैठेंगे। मूल गाथाओं का पाठ, सिर्फ पाठ करना है हमारे को। अरे गुनगुनाओ, उनमें जो आनंद है भाई साहब, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की, वीतरागी संतों की वाणी जबान से तो निकालो, जबान से तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्या सोचना जरा, जबान से इन शब्दों को निकलना, ये वीतरागी संतों की वाणी जबान से निकल रही है। कितना बड़ा काम है। आपकी जबान शुद्ध हो रही है। आपकी जबान पर जब वे गाथाएं गूंजेगी, गुंजायमान होगी, जब वे संस्कृत के बोल बोले जाएंगे, जब वे शब्द निकलेंगे आपकी जबान से, क्या तो क्या काम होगा, कुछ अद्भुत काम होगा।
मूल है ये सब। इदमे मात्र तात्पर्य है, हे यह शुद्ध नयो नहीं, नास्ति बंधस्तत्यागात्, तत्यागात् बंध एव ही। कि साहब संस्कृत बोलना नहीं आता, साहब प्राकृत बोलना नहीं आता, शुद्ध प्राकृत और संस्कृत बोलने का तरीका सिखाऊं क्या? शुद्ध प्राकृत बोलने का तरीका, शुद्ध संस्कृत बोलने का तरीका, बोलने के पहले बहुत धीरे धीरे उसे 3 बार पढ़ो, बहुत धीरे धीरे पढ़ो, एक एक अक्षर को देख करके। ईद में वात्र, ईद, ई दिख रहा है हाँ, कि द दिख रहा है कि हाँ, में दिख रहा है कि हाँ, वात्र दिख रहा है कि हाँ। ईद में वात्र तात्पर्य है, हे यह शुद्ध नयो नहीं, नास्ति बंधस्तत्यागात्, तत्यागात् बंध एव ही। हो गया शुद्ध, और क्या है? नहीं बोला जा रहा है, फिर एक एक अक्षर को ध्यान से देख करके बोलो, 3 बार बोलोगे और शुद्ध हो जाएगा, और क्या, इतना ही तो है। धीरे बोलने से बिल्कुल शुद्ध बोलने में आएगा। ध्यान से एक एक अरे भाई, मैं बहुत पुरानी बात कहता हूँ, कहाँ की बात है देखो, नॉर्थ कैरोलिना की बात है शायद, राले नॉर्थ कैरोलिना में, वहाँ हम प्रवचन के लिए गए हुए थे, तत्वार सूत्र पर प्रवचन चल रहे थे। अरे पंडित जी हम तो नहीं बोल सकते सूत्र, हम तो नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा आप हिंदी तो बोल सकते हो? कि बोले हाँ हिंदी तो बोल सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो लिखा है इसमें मुझे कोई शब्द ऐसा बतलाओ जो हिंदी का नहीं हो। क्या बोलो? आप कह रहे हो संस्कृत नहीं आती, संस्कृत नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ इतनी सी आप बतला दीजिए कि कौन सा शब्द ऐसा है जो शब्द इसमें हिंदी का नहीं है, कौन सा अक्षर ऐसा है जो हिंदी का नहीं है। अरे फिर मर्म समझ में आने लगते हैं, फिर अर्थ समझ में आने लग जाते हैं। भक्तामर बोलने लगो आप ऐसा आपके जवान पर, फिर अर्थ समझ लो, फिर कभी एक आध बार हम चलाएंगे तो अर्थ समझ लेना एक बार, फिर बोलोगे तो मजा आता रहेगा, उसमें क्या है। देखिए यहां पर इस उपदेश का यही प्रयोजन है कि शुद्ध निश्चय को कभी ना छोड़ो। ओहो क्या कह रहे हैं, यहां पर इस उपदेश का यही प्रयोजन है, यही प्रयोजन है कि शुद्ध निश्चय को कभी ना छोड़ो, शुद्ध निश्चय को कभी भी मत छोड़ो। इसके ग्रहण करने से कर्म बंद नहीं होता है, इसके ग्रहण करने से कर्म बंद कभी नहीं होता है, और इसके त्यागने से कर्म बंद ही होता है। ये शुद्ध नहीं क्या चीज है? क्या जोवालिया जी साहब, ये शुद्ध नहीं क्या चीज है? शुद्ध नहीं माने अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप, शुद्ध नहीं माने त्रिकाली ध्रुव आत्मा, शुद्ध नहीं माने चैतन्य तत्व, शुद्ध नहीं माने मैं, शुद्ध नहीं माने क्या है? शुद्ध नहीं का मतलब शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा। क्या शुद्ध नहीं का विषयभूत आत्मा, उसमें अपनापन करो कि साहब मोक्ष मार्ग, अरे तू क्या मोक्ष मार्ग की बात करता है? मुक्ति कन्या वरमाला लेकर के तैयार खड़ी हुई है, अपने में अपनापन करे तो मैं इसके गले में वरमाला डालूं, ऐसा है? बोलो क्या बात कह रहे हैं? उपदेश की ये प्रक्रिया है कि शुद्ध निश्चय को कभी मत छोड़ो, इसके ग्रहण करने से कर्म बंद नहीं होता, शुद्ध नय से कर्म बंद नहीं होता। शुद्ध नय इसका मतलब सुरक्षा कवच, शुद्ध नय माने क्या है? सुरक्षा कवच। मैंने अभी इन दिनों में थोड़े समय पहले कई तरह की मान्यताएं देखी, जगत में क्या बतलाएं, दुनिया भर में क्या क्या चलता है। आप लोग हमसे ज़्यादा देखते होंगे, हमें तो कोई बता देता है, कोई दिखा देता है तो दिख जाता है। कई जगह ऐसा चल रहा है, इस मंत्र को बोलो ये आपके लिए कोरोना का सुरक्षा कवच है। ये हो गया भाई साहब, क्या ये मंत्र बोल करके और इसको ऐसे घुमा करके ऐसे निकलो, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है। ऐसी बातें समाज में चलती है, इस चीज को जेब में रख करके जाओ, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है भाई साहब, फिर नहीं लगेगा आपके। मैंने कहा भाई साहब क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया में कुएं में भांग पड़ी है ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें भैया, हमें तो अपना लोटा छान करके पीना है, क्या हम क्या करें।
अपना लोटा छानना है अपने को। तो किसी को समझाना नहीं है, किसी को सिखाना नहीं है, दुनिया के ऊपर ऑब्जेक्शन करना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। ये सुरक्षा कवच बतला रहे हैं। जो जीव शुद्ध नय को ग्रहण करता है उस जीव को आकर फिर कर्म रूपी कोरोना नहीं चिपकता है। ये सुरक्षा कवच है, ये असली कवच है। गहे शुद्ध नय मोख, ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव का कलश है भाई साहब, समय सार का 122 नंबर का कलश। समय सार पढ़ा रहे हैं, 122 नंबर कलश पढ़ा रहे हैं समय सार का। बोलो, शुद्ध नय के ग्रहण की प्रेरणा दे रहे हैं। और शुद्ध नय को यदि छोड़ दिया तो क्या होगा? बोले फिर कहीं सुरक्षित नहीं है, फिर तो कर्म आएंगे, फिर कर्म आकर के जकड़ेंगे, फिर कर्म आकर के बांधेंगे, तड़पाएंगे। बोलो आप क्या करें? कितना सुंदर है। तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। आपको सुरक्षा चाहिए ना? क्या सुरक्षा चाहिए क्या नहीं? बोलो क्या? हाँ साहब सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए साहब। किससे सुरक्षा चाहिए? कि साहब इन बीमारियों से सुरक्षा चाहिए। किसको होती है बीमारियां? अरे साहब शरीर को होती है। तो फिर शरीर किसका है? कि बोले वो तो पर है, लेकिन बीमारियां तो मुझे होती है। अरे मूर्ख, क्या कहे, शरीर को तो पर बोल रहे हैं, फिर कहता है कि बीमारियां मुझे होती है। एक देह के प्रति अपनापन तोड़ देना, ये जो शुद्ध नय की दृष्टि है, शुद्ध नय देह के प्रति दृष्टि तोड़ाकर आत्मा में अपनापन कराता है, अपने में अपनापन कराता है, इसका नाम है शुद्ध नय। क्या समझ में आ रही है बात? देह के प्रति अपनापन तोड़ाकर अपने में अपनापन कराता है, अपने शुद्ध स्वरूप को बतलाता है। अरे पर और पर्यायों से पार अपने चैतन्य तत्व को जो बतलावे उसका नाम शुद्ध नय है। क्या शुद्ध नय किसका नाम? जो हमें पर से भिन्न बतलावे। क्या बिजौलिया जी साहब, नरेंद्र जी क्या कह रहे हैं? जो पर से भिन्न हमें बतलावे, जो पर्याय से भिन्न हमारे को बतलावे, जो अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का हमसे परिचय करावे, उसका नाम शुद्ध नय है। वो शुद्ध नय, शुद्ध नय शब्द के दोनों तरह से प्रयोग होते हैं। प्रेमचंद जी एडवोकेट साहब, नानाजी दौसा से, बोलो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये बात बता रहे हैं। ये कैसी बात कह रहे हैं? बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, एक एक शब्द क्या मार्मिक है। कितनी सुंदर चर्चाएं हैं यहाँ पर। इस उपदेश का यही प्रयोजन है। इस उपदेश का प्रयोजन क्या है? क्या इस उपदेश का प्रयोजन क्या है? कि शुद्ध निश्चय नय को कभी न छोड़ो, शुद्ध निश्चय नय को कभी मत छोड़ो। ओहो, कभी छोड़ मत देना इस शुद्ध निश्चय नय को। और इसके ग्रहण करने से कर्म बंद नहीं होता, कर्म आकर के नहीं चिपकेंगे भाई साहब। क्या बोलो? और इसके त्यागने से कर्म बंद ही होता है, इसके त्यागने से कर्म का बंद ही होता है। इसको त्यागो, आप त्याग दो। इसको त्यागने का मतलब अपने आप को शरीर मान लेना, इसको त्यागने का मतलब मूर्ख बने रहना, इसको त्यागने का मतलब सारे दुनिया में जगत में माथे फोड़ते रहना। और जिसने अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया अब सारे विवादों से बच गए। ये उपाय है भाई साहब गजब के। क्या ये गजब गजब के उपाय हैं जो यहाँ बतलाए जा रहे हैं। इसके त्यागने से कर्म बंद ही होता है, ही होता है। क्या इसलिए आचार्यों ने इसी को सम्यक दर्शन कहा है। आचार्यों ने इसी को सम्यक दर्शन कहा है। आगे और भी कहते हैं सम्यक दर्शन के संदर्भ में। पूरा समय सार इसी के लिए भरा पड़ा है। समय सार ग्रंथ की 13 नंबर की गाथा यहाँ प्रस्तुत कर दी। समय सार की 13 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। देखिए, शुद्ध नय की महिमा बतलाई है। शुद्ध नय की महिमा बतलाने वाली चर्चाएं पूरे समय सार में आई है। 11वीं गाथा तो ये कहती है कि शुद्ध नय का अवलंबन लेने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। शुद्ध नय के अवलंबन से ही शुद्ध नय के क्या हुआ? शुद्ध नय के अवलंबन से ही सम्यक दर्शन होगा। चलिए, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च। देखो धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना गाथा। भूदत्थेणाभिगदा
जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणे जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। क्या गजब है भाई साहब, हैं? क्या कह रहे हैं? ये पूरे समय सार में आपने, यदि आपको समय सार के अधिकारों के नाम याद हो, समय सार के अधिकार कितने चैप्टर हैं समय सार में, अधिकारों के नाम बतलाओ। तो जब अधिकारों के नाम बतलाते हैं तो कहते हैं सबसे पहले जीवा जीवाधिकार, जीवा जीवाधिकार पहला, फिर पुण्य पाप अधिकार, पहले जीवा जीवाश्रम, पहले जीवा जीव अधिकार, दूसरे का नाम पुण्य पाप अधिकार। कर्ता कर्म है, कर्ता कर्म को तो उसी में शामिल कर लिया जीव अजीव के अंदर ही। फिर उसके बाद पुण्य पाप अधिकार, फिर पुण्य पाप के बाद में आश्रव अधिकार, आश्रव के बाद में संवर अधिकार, बंध नहीं लिया, आश्रव के बाद में संवर, फिर संवर के बाद में निर्जरा, फिर निर्जरा के बाद में मोक्ष नहीं है, फिर बंध अधिकार और फिर मोक्ष अधिकार। ये क्या क्या चक्कर है भाई साहब, ये हैं? ये तत्वों के क्रम से लिखते हैं ना। आश्रव अधिकार के बाद में कुंद कुंदाचार्य देव बंध अधिकार लिखते, फिर संवर निर्जरा मोक्ष अधिकार लिखते, पहले जीव जीव अधिकार लिख दिया था, पुण्य पाप अधिकार आखिरी में दे देते। माने या आश्रव लिख करके फिर आश्रव बंध के बाद में पुण्य पाप उनके विशेष लिख देते। माने कुछ तो क्रम होता, ये क्या किया उन्होंने। लेकिन देखो सुनो, कुंद कुंदाचार्य देव ने किस अधिकारों में और किस क्रम से हमें इस समय सार ग्रंथ की रचना करनी है, इसकी योजना उन्होंने 13 नंबर की गाथा में लिख दी। गाथा देखो, भूदत्तेणाभिगदा, क्या जीवा जीवा नंबर 1, फिर क्या पुण्य पावम पुण्य पाप, फिर आसव संवर निज्जर बंधो और मोक्षो। ख्याल में आ रही है बात? ये क्रम है सारे अधिकारों के, और इनके प्रति श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये 13 नंबर की गाथा है। अनुवाद पढ़ रहा हूं, नीचे से जरा देखिए क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव। निश्चय नय से जाने हुए, ओह शुद्ध नए भूतार्थ है, ये तो 11 नंबर की गाथा है ना। शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार ने भूतार्थ की शरण गए, यह आत्मा सम्यक लहे। ये देखो क्या कह रहे हैं, निश्चय नय से जाने हुए जीवादिक 9 पदार्थ ही सम्यक्त्व है। ओह भाई साहब क्या कह रहे हैं, निश्चय नय से जानो, जीवादिक पदार्थों को जानो। नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति, 9 तत्वों को शुद्ध निश्चय नय से जानो, जीवादि पदार्थों को सम्यक्त्व है, इसी का नाम सम्यक्त्व है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसका भाव यह है कि इन पदार्थों का निर्माण जीव और अजीव 2 द्रव्यों के निमित्त से होता है। क्या इन पदार्थों का जो निर्माण है वो 2 द्रव्यों के निमित्त से होता है। उनमें यह जानना चाहिए कि अजीव द्रव्य तो सर्वथा त्यागने योग्य है। क्या जिसे अपन ज्ञेय कहते हैं ना, या त्यागने योग्य का मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, बस इतना ही अर्थ समझना। यहाँ जो त्यागने योग्य कहा जा रहा है, इसका अर्थ समझना ग्रहण करने योग्य नहीं है अजीव द्रव्य, और एक जीव द्रव्य उपादेय ग्रहण करने योग्य है। वाह, वह कर्मों से सर्वथा पृथक है, इसी का नाम सम्यक्त्व है। क्या करें भाई साहब सम्यक दर्शन के लिए, बताओ आप सम्यक दर्शन के लिए क्या करें। मैं कौन हूँ इतना सा पहचान, मैं कौन हूँ इतना सा ज्ञान, मैं कौन हूँ इतने में समझ आना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, सारा काम हो गया। यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है, यहीं से मुक्ति शुरू हो गई। और क्या है मोक्ष और मोक्ष मार्ग, इससे सरल कोई मोक्ष और मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। कितने सरल भाषा में समझा दिया है। 2 द्रव्य हैं, इनसे ही सबका निर्माण होता है, ये सबके निमित्त है। जीव और अजीव 2 द्रव्यों के निमित्त से सारे पदार्थों का निर्माण हो गया, 9 पदार्थों का। जीव ने अजीव में अपनापन किया और आश्रव और बंध खड़े हो गए। जीव ने अजीव में अपनापन किया और आश्रव और बंध खड़े हो गए,
और जीव ने अजीव के प्रति अपनापन तोड़कर अपने में अपनापन किया और संवर और निर्जरा तत्व खड़े हो गए। क्या समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है? क्या क्या कह रहे हैं राजीव जी साहब? बोलो। आगरा आ गए क्या आप जर्मनी से? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कल भी तो सुनाई थी शायद यही पंक्तियां, ध्यान नहीं रहता। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस रस, अरे सिद्धांत में रस है, सिद्धांतों में रस है। मौसम चल रहा है साहब, आम का रस पीते हो क्या? नहीं पीते हो कि? हाँ साहब आम का रस पीते हैं। बेल का पीते हो क्या? इसका पीते हो क्या? नींबू का पिया क्या आपने? नींबू रस, नींबू पानी, इसका रस, इसका रस। अरे विषयों का रस, इंद्रियों का रस तो अनेक बार पिया है। वो रस रस नहीं है, वो जहर है। रस तो आत्मा में है। क्या? रस तो आत्मा में है, बाहर में रस नहीं है, पर पदार्थों में रस नहीं है। पर में अपनापन नहीं करना, अपने में अपनापन करना। क्या? अपने में अपनापन करो, अपना रस। ओहो, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। क्या? अपनी निधि तो अपने में है। ओ, सारी निधि, सारा खजाना अपने में ही है भाई साहब। अंतर्मुख हो, देख, अंतर्मुख होकर के देख तो सही, तू स्वयं महादेव है। क्या बात कर रहा है? स्वयं परमात्मा है। अपनी निधि तो अपने में है, और बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। सारे पुरुषार्थ झूठे हैं भाई साहब। किसका त्याग, किसका ग्रहण? मैं कौन हूँ सच में, जिसमें अपनापन होता है ना, जिसे अपना मानते हैं, वहाँ अपने आप अपनापन हो जाता है, वहाँ तन्मयता हो जाती है, उनके सुख दुख अपने लगने लग जाते हैं। बोलो, शादी होकर के आई आपके यहाँ बहू, अब क्या हुआ? अब ये अपनापन नहीं था। अब जैसे जैसे अपनापन बढ़ता गया, अब जो है, अब ये घर अपना लगने लगा, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो सुख दुख हैं, वो पति के सुख दुख अपने सुख दुख लगने लगे, सास ससुर के, देवर के, जेठानी के, भाभीयों के। अब उनके जो सुख दुख हैं, आपके दुख में दुखी, आपके दुख में सम दुखी। ये हुआ क्या है? ये क्या हो गया? ये परिवर्तन कैसे हुआ? बोले ये सब अपनेपन का काम है सारा। ऐसे ही कह रहे हैं, आपका अपनापन आज तक गलत जगह पर रहा है, अब अपनापन सही जगह पर होना चाहिए। जब सही जगह पर अपनापन होगा तो अजीव के प्रति अपनापन टूट गया और अपने में अपनापन हो गया, और इसी का नाम क्या है? सब कर्मों से सर्वथा मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसी का नाम सम्यक्त्व है। वाह, इसी का नाम सम्यक्त्व है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सम्यक दृष्टि अपना स्वामित्व पना अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूप पर रखता है, तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्ता व भोक्ता होता है। ओहो, ज्ञानी सम्यक्त्वी मोहजनित भावों का कर्ता व भोक्ता नहीं है। ज्ञानी मोहजनित भावों का कर्ता नहीं है, ज्ञानी मोहजनित भावों का भोक्ता नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है। इसी बात को सिद्ध करने
के लिए आगे और बहुत सुंदर प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अरे सम्यक्त्वी के बंध नहीं होता, कैसे कैसे मूल कथन किए हैं, गजब गजब की गाथाएं और श्लोक प्रस्तुत किए हैं। प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। आज की बात को यहीं हम विराम दे रहे हैं। क्या निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर्म नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो